बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फैज़ हमीद की तरफ से फैज़ाबाद धरना कमीशन में अपना गैर मतवक्का तौर पर जवाब जमा करवा दिया गया। जिस रोज़ उन्होंने जवाब जमा करवाना था उस रोज़ जमा नहीं करवाया तो इस पर चेमगोइयाँ होने लगी कि जनरल फैज़ हमीद दौड़ गए हैं, फ़ौज की पनाह उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन आज जनरल फैज़ हमीद की तरफ से उन सवालात के जवाब दे दिए गए जो उनसे पूछे गए थे। मियां नवाज शरीफ की और काजी फ़ाइज़ा की तमाम हसरतें नातमाम हो गई। उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें कई उन्होंने नए किरदार इन कर दिए हैं और जनरल बाजवा और अपने आप को उन्होंने इस मामले से साफ बचा लिया है। जबकि मियां नवाज शरीफ की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मामले में जनरल फैज़ हमीद रगड़े जाएं और जनरल बाजवा भी इस मामले में आकर, इस मसले में आकर वो भी सज़ा भुगतें। काजी फ़ाइज़ा की तरफ से भी अगर ये अमल दरामद कमीशन बनाया गया था तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि जनरल फैज़ हमीद को पकड़ा जाए, जनरल बाजवा को पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद की तरफ से बयान जमा करवाया गया है, नया किरदार उन्होंने इसमें एक इन कर दिया है और जनरल बाजवा को साफ बचा लिया है। ये कमीशन 3 रुकनी कमीशन था, इसकी सरबराही कर रहे हैं अख्तर अली शाह साहब और इसमें दूसरे मेंबर हैं ताहिर आलम, ये साबिक आईजी हैं और तीसरे मेंबर इसके हैं खुशहाल खान साहब। इस कमीशन के सामने लोगों को पेश होने के लिए कहा गया था। फैज़ हमीद आज वहाँ पे अपना जवाब जमा करवा गए। उन्होंने उसमें कहा है कि मैंने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के कहने पर किए थे। हुकूमत में कौन था? उन्होंने अपने बयान में ये भी लिखा कि उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी और वज़ीर दाखिला थे आसन इकबाल साहब। जनरल फैज़ हमीद अपनी स्टेटमेंट में लिखते हैं कि काबीना का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ था जिसमें आसन इकबाल भी मौजूद थे, काबीना पूरी मौजूद थी। उसमें ये मामला रखा गया तो मुज़ाकरात के लिए कहा गया। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि इसी काबीना के इजलास में उस वक्त के DGISI नवीद मुख्तार भी मौजूद थे। सब की तरफ से मुतफ़िका तौर पर कहा गया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने हैं, किसी भी तरह उनको कामयाब बनाना है। तो ये जनरल फैज़ हमीद की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लोग ये चाहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा इसमें आ जाएं, उनको पकड़ा जाए, उनको उन्होंने जनरल फैज़ हमीद ने साफ बचा दिया है और ख़ुद अपना दामन भी उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है। इनके स्टेटमेंट को कोई मानता है या नहीं मानता ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने ये बावर करवा दिया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जनरल नवीद मुख्तार काबीना के इजलास में मौजूद थे। काबीना की तरफ से ये फैसला किया गया कि धरना देने वालों के साथ मुज़ाकरात करने हैं और जो मुआहदा किया गया था तहरीक लब्बैक के साथ उसमें जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत हैं और इसके साथ साथ उस पर आसन इकबाल साहब के भी दस्तखत मौजूद हैं। अब ये लोग इससे दौड़ते हैं, भागते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर शहबाज शरीफ साहब, जैसा कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से कमीशन को जवाब दे दिया गया है, इसी कमीशन में शहबाज शरीफ साहब को भी पेश होने के लिए कहा गया था। उनको भी कहा गया था कि अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उन दिनों वज़ीर आला पंजाब थे। शहबाज शरीफ ने दौड़ लगा दी, दुड़की लगा दी। शहबाज शरीफ ने राह फ़रार इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने इस कमीशन में बयान देने से इनकार कर दिया है। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। सरदस्त तो यही हुआ है कि फैज़ हमीद की तरफ से जो कुछ कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था, हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया था कि तहरीक लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो वो मुज़ाकरात किए गए तो मुज़ाकरात कामयाबी से हमकरार हुए। तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी सोचना है, मैं समझता हूँ कि जो उन दिनों मुज़ाकरात हुए थे बिल्कुल फ़ौज की तरफ से 100% बिल्कुल दुरुस्त किया गया था। ये हुकूमत चाहती थी या कुछ लोग चाहते थे कि धरने वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। किस तरह का ऑपरेशन किया जाए, ये शायद बड़ा ज़ालिमाना ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से मुज़ाकरात कर लिए गए। अगर किसी की ये ख्वाहिश थी कि फ़ौज धरने वालों पर फायरिंग कर दे तो फ़ौज के सामने एक इंतहाई तलख तजर्बा मौजूद था। इसी फ़ौज की तरफ से 1970 में जब PNA की तहरीक चल रही थी उस वक्त फ़ौज को इस्तेमाल किया गया था। फ़ौज को गोली चलाने का हुक्म दिया गया था। एक ब्रिगेडियर की तरफ से मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
किस तरह से फ़ौज को आप कह सकते थे कि इन पर गोली चलाएं, तो फ़ौज में क्या ये लोग बगावत करना चाहते थे? तो किस तरह अपने अवाम पर फ़ौज की तरफ से गोली चलाई जा सकती है? जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब तो नाअहल होकर घर जा चुके थे, उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। तो इन लोगों की शायद हुकूमत के एक बड़े हिस्से की ये ख्वाहिश थी कि तहरीक लब्बैक के साथ वो कुछ कर दिया जाए कि ये लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन फ़ौज की तरफ से इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया और जो हुकूमत का एक हिस्सा था जिसने मुज़ाकरात की बात की थी उनको भी अप्रीशिएट करना चाहिए। तो काजी फ़ैसल साहब की अदालत उन दिनों में लगी थी। काजी फ़ैसल साहब ने इनके ख़िलाफ़ फैसला दिया था। पाक फ़ौज के हवाले से कहा गया था कि जो किरदार भी मुलव्वस हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए। काजी फ़ैसल साहब उसी दिन से अपने अंदर एक इंतकाम का जज्बा लेकर बैठे हुए हैं। ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को भी टंग दिया जाए, जनरल बाजवा को भी पकड़ लिया जाए, लेकिन आज मामला बिल्कुल इसके उलट हो गया, बिल्कुल इसके बरक्स हो गया। तो देखते हैं कि इस कमीशन की धरना कमीशन की रिपोर्ट क्या आती है और उस पर फिर काजी फ़ैसल साहब क्या हुक्म देते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।